तो आज का पर्व शुद्ध पंचमी का पर्व क्यों कहलाता है, मालूम है आप लोगों को? है आज के दिन जिनेंद्र भगवान की वाणी शास्त्रों में गुम्फित होकर के पूर्ण हुई और उस दिन वहाँ पर जो भी साधु समुदाय एकत्र था, समाज थी, उन सब ने मिलकर के रथ यात्रा निकाली जिनवाणी की और सबने मिलकर के उस जिनवाणी की पूजन की। वह दिन था जेठ शुक्ला पंचमी। आज क्या है? जेठ शुक्ला पंचमी। तो आज के दिन जिनेंद्र भगवान की वाणी शास्त्रों में आने का मौका मिला। उसके पहले क्या था? उसके पहले लोगों को का ज्ञान इतना तीक्ष्ण था, उन्होंने उनको बताया याद हो गया, उनने उनको बताया याद हो गया, उनने उनको बताया याद हो गया। इस तरह से भगवान महावीर के निर्वाण जाने के पश्चात 683 वर्ष तक ये व्यवस्था चलती रही। लेकिन काल कौन सा चल रहा है? अपसर्पणी काल। पंचम काल तो है ही अपसर्पणी काल, और अपसर्पणी काल में भी एक विशेषता है जिसे कहते हैं हुंडा अपसर्पणी काल। क्या कहते हैं? हुंडा अपसर्पणी काल। हुंडा का तात्पर्य है नाना प्रकार की विचित्रताएं जिस समय देखने को मिलती हैं, जो अन्य समय में नहीं होती, लेकिन नाना प्रकार की विचित्रताएं देखने को मिलती हैं, उसे कहते हैं हुंडा अपसर्पणी काल। इस समय हमारा कौन सा चल रहा है? हुंडा अपसर्पणी काल चल रहा है। तो ये भगवान महावीर चौथे काल में मुख चले गए। आदिनाथ भगवान के पुत्री हुई, कभी तीर्थंकर के पुत्री नहीं होती। इस तरह से और नाना व्यवस्थाएं हैं। तो जिनवाणी माता का ज्ञान वैसे लोगों को इसी तरह याद रहता था, लेकिन इस समय पर हुंडा अपसर्पणी काल के प्रभाव से लोगों का ज्ञान दिनों दिन अपसर्पणी का मतलब हो गया घटना, तो ज्ञान का घटना कम हुआ, याद रहना कम हो गया। तो भगवान महावीर के निर्वाण जाने के 683 वर्ष बाद क्या हुआ? देख लेना। 683 वर्ष बाद दर्शन नाम के एक आचार्य हुए जो गिरनार पर्वत पर चंद्र गुफा में रहते थे, और उस गुफा में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। दिगंबर संत थे। उनको एक दिन स्वप्न आता, एक दिन चिंता हो जाती है अपनी आयु को अल्प जान करके कि अब जो मेरे पास जो ज्ञान है वह भी अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब काल इसी प्रकार का चल रहा है, तो आखिर इसकी रक्षा कैसे होगी? उनके उस विचार ने, इधर दक्षिणापथ में होने वाला एक सम्मेलन चल रहा था साधु समुदाय का, उन्होंने उस सभी साधु आसपास के एकत्रित हुए थे वहां पर, उनके लिए उन्होंने क्या भेजा? एक पत्र लिख करके भेजा कि कैसे ही शुद्ध ज्ञान की रक्षा होनी चाहिए। तो बंधु, चर्चा तो ज्यादा है, लेकिन समय की सीमा में आप लोग कहीं व्यवधान में ना आ जाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हमने सामान्य से जिनवाणी की पूजन की है, अब हम पूजन करना चाहते हैं किसकी? जो ग्रंथ शुद्ध पंचमी तक लिख करके तैयार हुए हैं, जिसका ज्ञान आचार्य दर्शन स्वामी ने 2 विद्वानों मुनिराजों को बुला करके उस पत्र के द्वारा बुला करके जिन्हें पढ़ाया, पढ़ाने से पहले उन्हें परीक्षा भी की, और परीक्षा करने के बाद, क्योंकि जान करके गुरु बहुत कौन होते हैं? परम ज्ञानी होते हैं, बहुत कुछ आधारवान होते हैं। वो सोचते हैं मैंने अपना ज्ञान यदि हर किसी को, चाहे किसी शिष्य को दे दिया तो क्या होगा? यदि वो स्वच्छंदाचारी निकल जाए,
मनमानी बोलने लग जाए तो जिनवाणी का अपव्यय होगा। इसलिए पहले विद्या उसको दें जिसके माध्यम से जिनवाणी का प्रचार प्रसार सही रूप से होता रहे। उन्होंने उन मुनराज को पढ़ाने से पहले क्या किया, 2 मंत्र दिए दोनों मुनराजों को और कहा आपको 2 दिन के उपास करके इस विद्या को सिद्ध करके आना है, इस मंत्र को सिद्ध करके आना है। दोनों मुनराज गुरु चरणों में नमस्कार करके, हालांकि पढ़े लिखे थे, गए और गुरु आज्ञा मान करके और जाके गिरनार पर्वत पर, जो गिरनार में रहते थे महाराज, गिरनार पर्वत जाकर के नेमनाथ का जहाँ निर्माण हुआ था वहाँ पर जाकर के उन्होंने उस विद्या को सिद्ध किया। 2 दिन पूरे हुए, विद्या सिद्ध भी हुई और 2 देवी उन मुनराजों के सामने आके खड़ी हो गई। मतलब हुआ क्या, जब वो 2 देवी आ गई तो एक देवी के तो दांत बाहर निकल रहे थे, हाँ? और एक के एक आंख नहीं थी। मुनराज ज्ञानी ध्यानी थे, उन्होंने सोचा जरूर हमारे मंत्र में कहीं ना कहीं अशुद्धि है। अभी नहीं बेटा, कोई ना कोई अशुद्धि है। हालांकि वो चाहते तो पहले भी शुद्ध कर सकते थे, लेकिन शिष्य वही होता है जो अपनी गुरु आज्ञा को भली प्रकार समझ करके, भली प्रकार जान करके गुरु आज्ञा के पीछे अपना दिमाग नहीं लगाता। गुरु आज्ञा स्वीकार करके कार्य किया। लेकिन जब ये देखा कि ऐसा हुआ है, उन्होंने मंत्रों का अवलोकन किया और जिनके मंत्र में एक अक्षर बढ़ा हुआ था उनके दांत बाहर निकले दिखाई दिए थे ना, तो उस अक्षर को ठीक किया, पुनः अपने मंत्र सिद्धि में लग गए। दूसरे मुनराज जिन्होंने देखा एक आंख की कहानी है, मतलब क्या है मंत्र में, उनके मंत्र में एक अक्षर कम था, इसलिए वो देवी एक आंख की कहानी दिखाई दी। दोनों ने अपने अपने मंत्र को ठीक किया और करने के बाद गुरु महाराज के चरणों में आकर के, आज हम लोग होते तो उनकी जगह क्या करते, अरे ये महाराज हमें पढ़ाएंगे क्या, एक मंत्र छोटा सा वो ही अशुद्ध दे दिया तो ये हमें क्या पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे। हम तो नाना प्रकार की विकल्प खड़े करके और ना मालूम जनता में क्या क्या प्रचार प्रसार कर देते। लेकिन वस्तु इसी में शिष्य की कहानी भी बड़ी गंभीर हुआ करती है। उस शिष्य ने गुरु आज्ञा को मान करके, विद्या सिद्ध करके गुरु आके चरणों में आकर के नमस्कार किया, निवेदन किया, भगवान आपका किया दिया हुआ कार्य सिद्ध करके आए हैं। सारी घटना सुना दी। गुरु ने सुन करके बड़े हर्षित चित्त होकर के उनको पढ़ाना प्रारंभ किया था। और पढ़ाने के पश्चात जब वह पूर्ण हो गया तो उन्हें अपनी अल्प आयु को तो जान ही चुके थे, उसे बता कर के कहा हमारा समाधि का काम निकट है, इसलिए अब आप अलग जा कर के विहार करो और जिनवाणी का प्रचार प्रसार करो। उसके बाद वह जिनवाणी का लेखन कार्य शुरू किया गया और लेखन कार्य शुरू करने के पश्चात वह पूरा हुआ। इसमें इसका नाम रखा गया खटखंडागम। क्या रखा, खटखंडागम, षटखंडागम। एक बात है, सकार को खकार भी बोलते हैं, तो 6 खंड हैं जिस ग्रंथ के, उसे कहते हैं षटखंडागम, ठीक है ना। ऐसा आगम जो 6 खंडों में विद्यमान है वह रच करके आज के दिन में आपको बहुत संक्षेप से बता रही हूँ, आज के दिन लिख करके ये पूर्ण हुआ था। और जब पूर्ण हुआ था उसी का समय जेठ शुक्ला पंचमी था, इसलिए आज का पर्व हमारा शुद्ध पंचमी नाम से जाना जाता है।